हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हरियाणा पुलिस की कट ऑफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो सर्वे हमने कंडक्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक जो है मैंने हर एक ग्रुप्स में शेयर करवाया था। तो उसको शेयर करवाने के बाद अप्रोक्सीमेटली 4500 प्लस एस्पिरेंट ने उसमें पार्ट लिया। और अगर मान लो मैं ये चेक करूं, 4500 प्लस उसमें पार्ट लेने वाले हैं और अप्रोक्सीमेटली 24,000 लोगों का पेपर हुआ था। तो ये लगा लो कि जितना हमारे पास डाटा आया है उस हिसाब से मतलब कि एडिक्वेट अमाउंट हमारे पास आया है कि हम कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर पाए। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और अपने आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं एचएसएससी के बारे में, एसएससी के बारे में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहते हैं बिना किसी लिपापोती के। ठीक है, आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस अटेंडेंस के बारे में। मतलब मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल फैक्ट के साथ चीजें बताऊंगा। जैसे मैंने 56 स्थानों का एनालिसिस किया था, उसमें कमेंट बहुत सारे आए थे कि हरियाणा पुलिस का एनालिसिस करो, और मेरे पास पर्सनल मैसेज बहुत ज्यादा आए कि हरियाणा पुलिस का एनालिसिस करो। उसके मैंने सर्वे भी कंडक्ट किया तो 4500 प्लस एस्पिरेंट का डाटा आया। ठीक है, उसका जो डाटा है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा डीपली। लेकिन आज के न्यूज में चेयरमैन ने बताया कि अप्रोक्सीमेटली 99.12% अटेंडेंस रही है। मतलब कि 24,003 कैंडिडेट आपके शॉर्टलिस्ट हुए थे आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए, और उसमें से 211 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एग्जाम देने के लिए नहीं गए, बाकी सारे एग्जाम देने के लिए गए थे। ठीक है, अब ये समझ लो फॉर एग्जांपल मैं भी ये मान के चल रहा था कि आपकी जो अटेंडेंस है 95 से लेकर 98 रहेगी। उसका रीजन क्या है कि आपका रिसेंटली आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, अब जो कैंडिडेट फिजिकल की प्रैक्टिस करके गया था, जिसका फिजिकल क्लियर हो गया, उसको पता लग जाता है कि भाई हाँ मैंने इतने टाइम में कंडक्ट कर लिया। मतलब मान लो कि 12 मिनट है, जो बाउंड्री पे होगा ना उसको इतना आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन जो आसपास होगा ना उसको आइडिया लग जाएगा। और पास में मतलब ये लगा लो कि अगर मान लो जो बंदा अभी फिजिकल दे के आया उसका फिजिकल क्लियर हो गया तो पक्का एग्जाम देने के लिए जाएगा। ठीक है, उसका रीजन ये है आपकी अटेंडेंस होने का। दूसरा रीजन ये है कि एचएसएससी ने सिस्टमैटिक ढंग से काम नहीं किया। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले ग्रुप सी करती, उसके बाद आपका हरियाणा पुलिस करती, उसके बाद ग्रुप डी करती, तो आपको ग्रुप डी में जो एक्चुअली में लगने वाले कैंडिडेट हैं, जो वर्दी कैंडिडेट है, उनको जगह मिली नहीं। अब की बार जो ग्रुप डी में कैंडिडेट गए हैं वो है जो 56 स्थान में सेलेक्टेड होने वाले हैं। समझ रहे हो बात को? तो ग्रुप डी भी आपकी पूरी बढ़िया तरीके से फिल होते हैं, हरियाणा पुलिस भी फिल होते हैं, आपको ग्रुप सी भी फिल होती है। इस तरीके से पैटर्न चलता है तो बहुत बढ़िया रहता। तो आपके जो ये अटेंडेंस या फिर कट ऑफ देखने की आपको जरूरत पड़ती ही नहीं। मतलब जो कैंडिडेट आपके हरियाणा पुलिस में बैठते हैं वही लोग लगते हैं। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिनेरियो कुछ ऐसा है, कंपटीशन आपका हरियाणा पुलिस में है क्योंकि 1:4 कैंडिडेट बैठे हैं, तो कंपटीशन आपका होगा। ठीक है, कितना कंपटीशन होगा मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब बात करें सर्वे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अप्रोक्सीमेटली 4500 प्लस कैंडिडेट ने पार्ट लिया उसमें। तो अप्रोक्सीमेटली 38% आपके यूआर के, 17% आपके ईडब्ल्यूएस के, 15% आपके बीसीए के हैं, 14% आपके बीसीबी के और 16% आपके एससी के हैं। जिस तरीके से आपके रिजल्ट में कैंडिडेट होते हैं, मतलब उसी तरीके से लमसम अमाउंट, मतलब ये लगा लो कि आपके 40 से लेके 45% आपके यूआर होते हैं, बाकी जितने भी कैटेगरी है ना वो इतना ही लमसम अमाउंट रहता है। ठीक है, तो हमारे पास एडिक्वेट डाटा है कैटेगरी वाइज भी कि भी हम कट ऑफ को प्रिडिक्शन में ला सके। अब बात करते हैं मेल और फीमेल के बारे में, क्योंकि अब हमारे पास वैकेंसीज भी दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, मेल की भी अलग है और फीमेल की भी अलग है। तो उस तरीके से हमको मेल और फीमेल के बारे में पता होना चाहिए कितने कितने डाटा में अवेलेबल है। ठीक है, तो मेल और फीमेल की जो वैकेंसीज का रेशियो है वो भी 80 से 20% के करीब करीब है। तो उसी तरीके से हमारे पास जो डाटा है वो आपका 80% मेल का है, 20% फीमेल का है। तो डाटा मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग भी एडिक्वेट अमाउंट में है कि भी हम डाटा के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ प्रिडिक्शन में ला सकते हैं वो एक्यूरेट ला सके। तो अब बात करते हैं पेपर लेवल के बारे में। अब कई कैंडिडेट बोल रहे हैं कि आसान पेपर था, मैं मानता हूँ आसान पेपर था, लेकिन जो एग्जाम में प्रेशर लेवल होता है ना और जो बाहर आके पेपर सोल्व करने का प्रेशर लेवल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। मान लो जो एग्जाम जो बैठा है वो कैंडिडेट आपके एग्जाम में आपके 70 मार्क्स लेके आ रहा है, लेकिन अगर वही पेपर आपको टेक्स्ट बुक में मिलता है, कोई भी मॉक टेस्ट में मिलता है, या फिर उसको मतलब कोई भी एक टीचर प्रोवाइड करता है टेस्ट उसको, तो वो सेम पेपर में 80 प्लस स्कोर कर सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने 70 क्यों स्कोर किया? उसका रीजन ये है कि जो अंदर जो आपका मेंटेलिटी लेवल होता है ना, जो आपका प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर कह लो, कुछ भी कह लो आप उसको, तो उसमें आपका स्कोर कम आता है। समझ रहे हो बात को? तो उसी तरीके से जो आपका एवरेज स्कोर है हर एक कैटेगरी का लागत तो 67.34 क्वेश्चन है। ठीक है, ये मार्क्स नहीं है, क्वेश्चन है। ठीक है, जितनी भी मार्क्स आपको बताऊंगा वो मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। 67.34 क्वेश्चन है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपका यूआर का जो अगर आप कैटेगरी वाइज मानना देखना चाहे तो यूआर के 70.2 आपका एवरेज क्वेश्चन आपका चल रहा है, ईडब्ल्यूएस 68.4, बीसी का 66.1, बीसीबी का 69.3, 64.2 आपका एससी का चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपका एवरेज स्कोर है। अब ये मत समझना कि आपका अगर आपका
एवरेज स्कोर इतना है तो कट ऑफ भी इतनी जाएगी, इससे कम जाएगी। 56-57 में कंपटीशन कम था, उसकी बात अलग थी, ठीक है। लेकिन हरियाणा पुलिस में कंपटीशन 1:4 का है, मतलब ये लगा लो कि हर चौथे में से एक इंसान लगेगा, समझ रहे हो बात को। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसमें। तो ये मत समझना कि आपकी एवरेज स्कोर आपका क्लियर हो गया तो आपकी कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगी। 56-57 की बात अलग थी, लेकिन हरियाणा पुलिस की बात अलग है। अब कितनी कट ऑफ जाएगी वो आगे जाके आपको बात बताऊंगा मैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है जिस पॉइंट से, वो 56-57, ठीक है। अगर 56-57 आपका हरियाणा पुलिस के एग्जाम से पहले उसका रिजल्ट आ चुका होता तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आधे बच्चे पेपर देने जाते, आधे बच्चे पेपर देने नहीं जाते, और कंपटीशन आपका 1:2 पे चला जाता। समझ रहे हो बात को। तो उसी तरीके से मैं आपको बताऊं, जो 4500 प्लस एस्पिरेंट ने पार्ट लिया उसमें से 51% ने ऐसा कहा है कि मैं पेपर देने गया था 57 का या शॉर्टलिस्ट हुआ था, उसमें 49% ने नो करा है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि 24,000 डाटा हो जाएगा। अगर ये 24,000 में कर दूं तो ये 51 घट के मैं मान के चलता हूं कि 30% हो जाएगा, अगर 24,000 का रेट देखेंगे तो, ठीक है। अगर 30% भी हो जाएगा तो भी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा एक चीज पे। अब ये मत सोचो कि भी 30% पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये क्लोज 11 है, इस क्लोज 11 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्लोज 11 ये बोलता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर आपका अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू हो जाता है तो आपका कैंडिडेचर या फिर जो आपके स्कोर है ना वो आपका इनवैलिड हो जाता है। इसका मतलब ये है अगर किसी और वैकेंसीज पे आपको पार्ट लेना है तो इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा सीईटी देना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्लोज 11 का मतलब ये है, अगर ये आपका फॉलो होता है और 56-57 का रिजल्ट पहले आ जाता है तो आपकी जो कट ऑफ है ना वो आपकी हरियाणा पुलिस की बहुत कम जाएगी। कितनी कम जाएगी वो कट ऑफ फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब 51% लोगों ने पार्ट लिया 56-57 में इस सर्वे में, तो ये समझ के देख लो अगर 24,000 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 30% हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। और कट ऑफ बहुत कम जाने का सारा अगर इस तरीके से चलती है तो मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ या फिर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, या फिर मतलब रिक्वेस्ट तो क्या आपकी भी जरूरत है क्योंकि आपको भी ज्वाइनिंग चाहिए और जो 56-57 कैंडिडेट है उनको भी ज्वाइनिंग चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि सभी इकट्ठे हो जाओ, वैसे हरियाणा पुलिस जो ग्रुप नंबर 1 हो, 2 हो, 56 हो, 57 या फिर कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, इन सबको इकट्ठे होकर ज्वाइनिंग के लिए प्रयास करने चाहिए। क्योंकि अगर मान लो गवर्नमेंट रिपीट नहीं होती है तो आपके बहुत कम चांसेस है ये भर्ती पूरी कंप्लीट होने के, क्योंकि जो पुराना इतिहास रहा हरियाणा का तो वो आपको ही पता, मुझे भी पता है और जितने भी कैंडिडेट टीचर सबको पता है कि भाई क्या होने वाला है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको एफर्ट करने चाहिए, बेशक कोई भी ग्रुप हो, बेशक वो अमर डांगी, बेशक वो कोई भी ग्रुप हो, उसको आपको साथ देना चाहिए। सीरियस ग्रुप हो या फिर 56-57 ज्वाइनिंग हो या फिर 56-57 जेई ग्रुप नंबर 1-2 हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी एफर्ट करता हो आपको पार्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि अगर कोई भी 56-57 के लिए प्रयास करेगा तो हरियाणा पुलिस के लिए इनडायरेक्टली प्रयास हो जाएगा, हरियाणा पुलिस के लिए प्रयास करोगे 56-57 के लिए इनडायरेक्टली प्रयास हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हर कोई हाथ मिला के चलो जिससे आपको फायदा मिले, ये यूनिटी में पावर होती है, आपको पता ही है। तो मैंने आपको ये बता दिया क्लोज 11 का बात, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। पहले हम मेल के बारे में बात करेंगे। तो मेल की जो कट ऑफ है ना यूआर की 72 से लेकर 74 तक रह सकती है, ईडब्ल्यूएस 69 से लेकर 71 तक रह सकती है, बीसीए की 66 से लेकर 68 तक रह सकती है, बीसीबी की आपकी 69 से लेकर 71 तक रह सकती है, एससी की आपकी 64 से लेकर 66 तक रह सकती है, ठीक है। अब ये समझ के देखो कि अगर मान लो 56-57 का रिजल्ट आ जाता है तो जो आपकी कट ऑफ होगी ना 5 से 9 क्वेश्चन तक नीचे गिर सकती है। नंबर नहीं कह रहा मैं, क्वेश्चन कह रहा हूँ। ये मैंने क्वेश्चन बताया, पहली बात तो ये क्वेश्चन है, बाकी मैंने आपको लिखा भी हुआ है, मार्क्स नहीं है, क्वेश्चन है। 5 से 9 नंबर तक आपकी कट ऑफ जो क्वेश्चन है वो गिर सकते हैं अगर 56-57 का पहले रिजल्ट आ जाता है तो, समझ रहे हो बात को। अब सीक्वेंस तो यही बोलता है कि 56-57 का पहले रिजल्ट दो, उसके बाद में हरियाणा पुलिस का रिजल्ट दो, उसके बाद में डी का रिजल्ट दो, ठीक है। सीक्वेंस तो ये बोलता है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है वो आपको पता ही है कि भाई किस तरीके से कमीशन चल रही है। आपका यूआर का मैंने कट ऑफ बता दी, ईडब्ल्यूएस को बताया, बाकी कैटेगरी के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 4500 एस्पिरेंट का मैंने बताया, और जो मैंने हाई मार्क्स जैसे 74 बताया, 74 आपकी ईडब्ल्यूएस के बताया, 68 आपके बीसीए के बताया, बीसीबी के 71 बताए, 66 आपके मैंने एससी के बताए। अगर इससे अबो आपके मार्क्स है तो आपके 99.9999% चांस है कि आपका सिलेक्शन 100%, मतलब कि बहुत हाई चांसेस है, मैंने समझ देख रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो ये मैंने कट ऑफ बताई है रेंज के अकॉर्डिंग बताइए, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई फैक्टर मैंने आपको समझा रखा है, उस तरीके से आपका वेरिएशन इसमें थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं 19-20 देखने को मिलेगा, ये नहीं कि मैं 72 बताइए तो आप एक कट ऑफ चली जाएगी 65, ऐसा नहीं होगा। वो मार्क्स के अकॉर्डिंग हो सकता है बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 65 नहीं होगा, वो हो सकता है 72 की जगह 71 चली जाए, हो सकता है 73 चली जाए, वो वेरिएशन देखने को मिल सकता है आपको, लेकिन 74 से ज्यादा जाने के चांसेस आपके नील है, ठीक है। तो मैंने आपको मेल की बता दिया।
बात करते हैं फीमेल के बारे में। तो अब कई जो फीमेल हैं वो सोचेंगे भी मेल से ज्यादा कट ऑफ क्यों जाएगी। आपका इतिहास है, आपके मेल की जो कट ऑफ जाते हैं उससे ज्यादा कट ऑफ आपकी फीमेल जाते हैं। तो वो दिल्ली पुलिस में देख लो, आप हरियाणा पुलिस में देख लो, जो वैकेंसी तो थोड़ी कम होती है, ठीक है। और अब की बात तो अटेंडेंस भी फुल रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो कट ऑफ होगी ना वो आपकी बढ़िया लेवल पे जाएगी। तो यूआर की आपकी कट ऑफ 73 से लेकर 75 आपकी यूआर की रहेगी, 70 से लेकर 72 आपकी ईडब्ल्यूएस की रहेगी, बीसीए की आपकी 66 से लेकर 69 तक रहेगी, बीसीबी की आपकी 70 से लेकर 72 तक रहेगी, 65 से लेकर 67 तक आपकी एससी कैटेगरी कट ऑफ रहने वाली है आपके हरियाणा पुलिस की, ठीक है। तो 4500 प्लस एस्पिरेंट ने पार्ट लिया था इसमें, और 5 से 9 क्वेश्चन आपकी कम जा सकती है आपकी अगर 56-57 का रिजल्ट पहले आ जाता है तो, ठीक है। और मैंने आपको बताया दिया अगर आपके जो आपकी हायर मार्क्स है 72 इसमें 69 है, 72 इसमें 67, अगर आप इनसे हायर मार्क्स या फिर ये मार्क्स है तो आपके 99.9999% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको मेल की बता दी, मैंने आपको फीमेल की बता दी, इस तरीके से आपके कट ऑफ जाने के पूरे पूरे आसार हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी ज्वाइनिंग के बारे में। देखो अभी क्या है ना कि भी अब सरकार को भी ये पता है कि अगर हमने ज्वाइनिंग नहीं दी तो उनके वोट में फर्क पड़ेगा, वोट बैंक में, क्योंकि इन्होंने रोजगार तो दिया ही नहीं है। अगर मान लो लोकसभा में आपकी सीट 5 आई थी, ठीक है, अब लोकसभा से लेकर विधानसभा तक बीच में कोई भी इन्होंने ऐसा काम नहीं किया कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाए, समझ रहे हो बात को। तो अब पहले 5 सीट आई थी, अगर आप मान लो अभी दोबारा लोकसभा की इलेक्शन करवाओगे ना तो 5 की जगह पे 1 आएगी, समझ रहे हो बात को। तो उस टाइम पे थोड़ा जो पीएम फेस का भी आपका मतलब एक वो था, आपका फेस था, लेकिन विधानसभा में कुछ भी नहीं है इस चीज के लिए। ये तो बिल्कुल आपका काम के ऊपर आपके वोट गिरेंगे। तो इनको पता है कि अगर ये वैकेंसी फिल नहीं की तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। इसी तरीके से इन्होंने चुनाव आयोग को इन्होंने लेटर लिखा कि भर्ती करने दो। अब वो बात अलग है कि भाई इलेक्शन कमीशन वो अलाउ करेगा या नहीं करेगा, बट स्टिल आपको अपने एंड पे कोशिश करनी चाहिए। कोई भी ग्रुप, कोई भी आपका कैंडिडेट अगर कुछ भी प्रयास करता है अपने ज्वाइनिंग को लेके, तो आपको उसके ऊपर प्रयास करने चाहिए, समझ रहे हो बात को। अगर मान लो वैसे कोई भी ग्रुप हो, मैं ये नहीं कह रहा कि भी कोई अपोनेंट हो, मैं ये कहता हूँ कोई भी ग्रुप हो, कोई भी कैंडिडेट हो, प्रयास करता है अपनी ज्वाइनिंग के लिए 56 के लिए या फिर हरियाणा पुलिस के लिए या फिर किसी भी ग्रुप के लिए, जेई ग्रुप के लिए, अगर कोई भी प्रयास करता है तो उसमें आपको पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके लिए कर रहा होता है, ठीक है। अगर 56-57 की पहले होगी तो कट ऑफ और कम जाएगी, ठीक है। अगर मान लो 56-57 की हरियाणा पुलिस के ग्रुप नंबर 1 और 2 के साथ में होती है तो जो मैंने कट ऑफ बताई उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको पार्ट लेना चाहिए हर एक मुहिम में जिसमें आपका ही फायदा होगा, समझ रहे हो बात को। तो जो कट ऑफ थी मैंने आपको बता दी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, एनालिसिस पसंद आया, कट ऑफ पसंद आई हो और मेरी जो मैंने आपको बात बताई अगर वो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बिंग सरकारी।